परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। एंगुलर एसएचएम क्या चीज? एंगुलर एसएचएम। अगर मैं एंगुलर एसएचएम की बात करूं, किसकी बात करूं यार? बात नहीं भाई। अगर मैं एंगुलर एसएचएम की बात करूं, जैसे अपन जानते हैं F बराबर माइनस के एक्स होता है, F बराबर माइनस के एक्स होता है, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। कुछ याद है आपको? आप बेसिकली करते क्या थे? आप फोर्स को लिखते थे एम ए को लिखते थे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, याद है कि भूल गया? मान लो अच्छा, अगर अपन ध्यान देंगे, कभी ऐसा हो कि टॉर्क बराबर आ जाए माइनस के थीटा, ऐसी इक्वेशन आ सकती है कि नहीं आ सकती? भाई टॉर्क और थीटा अपने आप में इंटररिलेटेड होते हैं। थीटा अपना एक्सियल वेक्टर है। मान लो अपन ने बोला कि टॉर्क बराबर माइनस के थीटा, टॉर्क बराबर माइनस के थीटा, टॉर्क बराबर माइनस, ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, है ना? जैसे रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, जब टॉर्सनल पेंडुलम होता है, कई जगह ऐसी इक्वेशन आ सकती है। तो अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए टॉर्क बराबर माइनस के थीटा, तो लॉजिकल है फिर से वैसी बात, क्या टॉर्क को लिख सकते हैं आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर? अरे टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के थीटा। ध्यान से देखो तो क्या डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी प्लस के बाई आई इंटू थीटा। क्या ऐसी इक्वेशन पहले भी आई थी? क्या वो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स बराबर 0 आई थी? क्या पूरा सॉल्व करने में जनरल सॉल्यूशन क्या एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आए थे? यहाँ पे एक्स की जगह कौन है? थीटा। अरे इस इक्वेशन को तो पूरा सॉल्व करा था हमने, याद है कि भूल गया? बार बार वही काम करने का कोई मतलब? सिर्फ इतना सा अंतर है कि भाई साहब वहां पे के बाई एम आया था, यहाँ पे के बाई आया, उसको हमने बाद में ओमेगा स्क्वायर बोला था। ओमेगा स्क्वायर बोला था क्योंकि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गया था, कोई कष्ट वाली बात। और याद करो तो जनरल सॉल्यूशन आया था एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे एक्स की जगह कौन है? थीटा। कौन है? थीटा। तो लिखा जाएगा थीटा बराबर एम्पलीट्यूड, जिसे बोलेंगे थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बाकी बातें सब जानते हो। क्या फाइव डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पोजीशन? क्या थीटा नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एनर्जी? क्या इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होंगे कि अनंत हो सकते हैं? क्या वो डिपेंड करते हैं थीटा नॉट क्या है, फाइव क्या है? बोल हाँ कि ना? याद है कि भूल गया? सब पुरानी बातें। इसी को अपन एंगुलर सिस्टम कहते हैं। जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, अगर आप बहुत ध्यान देखो तो ओमेगा की वैल्यू देखो क्या, अंडर रूट के बाई आई, अंडर रूट। अगर ओमेगा की वैल्यू है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? जल्दी बोले सब लोग। टाइम पीरियड इस वाले केस में हो जाएगा, यहां पे लिखता हूं, टाइम पीरियड इस वाले केस में हो जाएगा अपने हिसाब से टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। अरे भैया हाँ ना बोल। रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। एक बहुत जोरदार सवाल भी है, वो अपन बाद में करेंगे। क्या एचसी और मैं वहां डिस्कशन टाइम बताऊंगा। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। अच्छा ये बताओ आई किसके अबाउट? सेंटर मास के अबाउट? ये आई किसके अबाउट? ये उसी के अबाउट जिसके अबाउट टॉर्क लिखा है। अब याद करो टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाया ना? टॉर्क बराबर आई अल्फा भाई साहब तभी लगता है जब टॉर्क एंड आई शुड बी फ्रॉम द सेम। टॉर्क एंड आई शुड बी फ्रॉम द सेम। हाँ ना बोलना पड़ेगा, कोई बुराई वाली बात? हाँ कि ना? तो सिंपल सी बात, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों कंफ्यूजन कहाँ होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब वो थीटा लिख देता कहता खुश हो जाता बहुत बढ़िया साहब, हाँ भाई मजा आया, बहुत सुंदर। अगर हम इसका बिल्कुल सिंपल से इलस्ट्रेशन लें तो हम सब लोग जानते हैं पेंडुलम। कौन? एंगुलर सिस्टम का बेस्ट सिंपल इलस्ट्रेशन क्या है? अरे यार नहीं आया, उसे समझ लेते, थोड़ी सी फील आ जाएगी अपने को। देख ध्यान सुनना, थोड़ी सी पेंडुलम को सिंपल से समझ लेते हैं। पेंडुलम अगर अपन बात करें तो पेंडुलम अपने को सिंपली टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। सब लोग टाइम पीरियड जानते हैं, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई। सब लोग प्रूफ कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात, कोई कष्ट नहीं है इसमें। हम जब पेंडुलम को हिलाते हैं तो थोड़ा सा की बहुत सारा, थोड़ा सा बहुत सारा, थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा 5-10 डिग्री तक हो सकता है, कोई चिंता वाली बात। वैसे बताओ अगर आप 25 डिग्री तक भी ले जाओ तो भी अप्रोक्सीमेटली आंसर सही आता है, कोई बुराई वाली बात। 20 डिग्री तक भी काम चल जाता है। खैर अपन तो छोटा ही बोलेंगे थीटा छोटा सा हिलाया। सोचो आपने थीटा छोटा सा हिलाया, आपने पार्टिकल यहां से ले लिया है, मास m था, आपने अगर इसको थीटा हिलाया, कोई कष्ट वाली बात नहीं। आपने जैसे जैसे थीटा हिलाया ध्यान से देखो तो इधर लग रहा है mg। क्या लग रहा है? इस वाले पॉइंट के बाद टॉर्क बोलो सब लोग। मान लो ये दूरी है l, सब लोग बोलेंगे टॉर्क। टॉर्क अबाउट इंच, टॉर्क अबाउट इंच, टॉर्क अबाउट इंच, mgl। क्या इस mg के दो कंपोनेंट हैं? वन इज mg cos थीटा, वन इज, हाँ ना बोलना पड़ेगा, वन इज mg cos थीटा, वन इज mg। अरे नहीं आया। तो वैसे mg sin थीटा इनटू l इज टॉर्क। लिखा टॉर्क अंदर बाहर, टॉर्क अंदर बाहर। थीटा जो आपने घुमाया, थीटा आपने जो थीटा घुमाया वो थीटा। अगर थीटा को लोगे पॉजिटिव तो टॉर्क को लोगे। बोल यस और नो? मैंने ऐसे घुमाया ना, ऐसे घुमाया मतलब थीटा बाहर की अंदर। जब टॉर्क किधर आया? मतलब बाहर वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानोगे तो अंदर वाली को, कोई बुराई वाली बात?
ओहो, तो टॉर्क लिखा गया माइनस mgl sin थीटा। माइनस क्यों लगाया? सबको चमका क्या? अरे भैया हाँ ना बोल यार, कोई बुराई वाली बात? बहुत सुंदर सा। अच्छा बताओ, थीटा छोटा है कि बड़ा? थीटा छोटा तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, क्या अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं? ओहो, तो कैसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं mgl थीटा, mgl थीटा, क्योंकि थीटा इज स्मॉल। हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूँ? समझ आ रहा है एकदम? भाई सबको ये अपना ध्यान से, वो क्या टॉर्क बराबर माइनस के थीटा की फॉर्मेट आई? टॉर्क बराबर माइनस के थीटा की फॉर्मेट आई। ये पूरा अपना क्या बन गया? के। क्या ये है कांस्टेंट फॉर एंगुलर एसएचएम? क्या आपने को बोला गया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का लिखो अबाउट द पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क लिखो? क्या टॉर्क अपन ने इस पॉइंट के अबाउट लिखा है? तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी के अबाउट लिखेंगे? टाइम पीरियड लिखा जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। आई कितना ml स्क्वायर बाई mgl। m ने m को, l ने l को। ओहो, क्या फॉर्मूला आया? 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ओ जादू, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। पढ़ा था नर्सरी में? शाबाश। अच्छा, प्ले ग्रुप में पढ़ लिया था तुम लोगों ने? गुड, शाबाश। मैंने डबल डिफरेंशियल पढ़ी थी प्ले ग्रुप। t बराबर 2 पाई अंडर रूट l। रुक तो सही, अभी ये बात समझे नहीं समझे? अब क्या है, चल पहले से उतार ले, फिर आगे बताता हूं। ये उतारने के बाद थोड़ी जगह छोड़ना, क्योंकि इस पे नीचे और लिखाऊंगा मैं अभी, फिर ये उतारना। ये तो फील के लिए बताया मैंने, है? हाँ, सोच इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा बराबर थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, तो 1 बाई थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5। सही तो है। अबे थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा ही तो आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में। गलत करा है मैंने? एक मिनट, कितने लोगों को लगता है गलत है? एक मिनट, हाँ रुक जाओ, कौन कौन है? क्यों लगता है गलत है? बावड़िया हो गया क्या? हाँ, ये ओमेगा और ये ओमेगा, ऐसे कर थोड़ी जाएगा बावड़िया। इसलिए इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन होता है भाई। कंफ्यूजन कुछ होता ही नहीं भाई साहब। ये ओमेगा और ये ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है भाई, जबकि डी थीटा बाई डी तो चेंज होता है। ये तो वो वाला ओमेगा जैसा वी होता है। जैसा क्या होता है? ये तो वो वाला है, इसको ऐसे मत रटो, नोट करना इस बात पे ध्यान से। ये ओमेगा और ये ओमेगा, या तो इसे ओमेगा डैश मान लो, या इसे डी थीटा बाई डी टी समझो, या फिर इसे एंगुलर स्पीड बोलो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये अलग बात है भाई साहब, काट मत लेना इनको। सन्नाटे में काट लेते कई लोग और खुश होते रहते हैं आंसर क्यों नहीं आया। सवाल गलत है, सवाल सही है भाई। क्या चीज चेंज होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड। वो एंगुलर स्पीड है जो डी थीटा बाई डी टी है, वो अलग चीज है बिल्कुल। इधर सुन, ऐसे ही अगर आप एल्फा निकालो, डी ओमेगा बाई डी टी, एल्फा यानी कि डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी नॉट स्क्वायर, तो लिखा जाएगा माइनस थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। जैसे 6 रिलेशन अपन ने वहां पढ़े थे, वैसे यहां पे भी निकाले जा सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आप याद करो तो वहां पे रिलेशन आता था v और x का v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ याद है आपको? यहाँ पे v की जगह क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा डैश एंगुलर स्पीड है, कंफ्यूज मत होना। तो ओमेगा डैश को लिखा गया ओमेगा डैश, क्या लिखूं बोलो? ओमेगा डैश बराबर, अरे वैसा अलग रिलेशन लिखना है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखूं? ओमेगा डैश, v की जगह ओमेगा आ गया। अरे भैया हाँ ना बोल, सोच ले। अच्छा, ओमेगा की जगह ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, डैश बच गया। अंडर रूट ऑफ
थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। यार तुम्हें नहीं आया? थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। मैं फिर कह रहा हूं कोई टफ नहीं होता है, बच्चे को ओमेगा ओमेगा डैश में क्लैरिटी नहीं आती, उसे फिर वहां कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जब वो एंगुलर एसएम को कंपेयर करता है फेजर से, एंगुलर एसएम चलता है 2 डिग्री 4 डिग्री, साला वो 360 डिग्री घूमता है, क्योंकि फेजर जो टेक्निक थी वो रियलिटी थी, इट्स ए शॉर्ट ट्रेक। तो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है। अभी समझ में आएगा तुम्हें क्या कंफ्यूजन, हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें। फिर तक क्या छोटी छोटी बातें समझ में आई आपको? तो छोटी छोटी बातों पर अपन ध्यान रखें एंगुलर एसएम के दौरान। अब कंफ्यूजन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, सुने ध्यान से, आपको क्लैरिटी आएगी। देख जो उतार लिया, देख एक सवाल पूछता हूं जैसे सिंपल सा। मान लो कि एक सिंपल पेंडुलम है, मान लो कि ये सिंपल पेंडुलम है जिसको यहां से अजमटी पूछा हमारा वो 4 डिग्री से छोड़ा गया। कितने से? 4 डिग्री से रिलीज, 4 डिग्री से रिलीज, 4 डिग्री से छोड़ दिया गया। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। 4 डिग्री से छोड़ दिया। जब 4 डिग्री से छोड़ दिया ना, तो भाई साहब 2 डिग्री पर जब ये पहुंचेगा तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम क्या होगा? अगर ये L है और ये G है, मतलब G तो है ही खैर अपना जो नॉर्मल होता है। 4 डिग्री से छोड़ा तो 2 डिग्री तक यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। पुराने जैसे ही सवाल है, अगर ध्यान से देखो कर। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम फ्रॉम A to B। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम फ्रॉम A to B। 3 ठीक है 2/√। अरे सिंपल क्यों परेशान हुआ? पता है, एक मिनट पहले तो क्या एंगुलर एसएम कर रहा है, क्या कर रहा है? तो उसको ना हमेशा एंगल से, मैं तो ऐसे बना लेता, मेरे को तकलीफ होती नहीं। ऐसे 4, ऐसे -4, यहाँ -2 तक आना है। क्या है? तो टाइम निकाल सकता है एसएचएम में, निकाल सकता है कि निकाल सकता है? अब इसको लीनियर एसएचएम की तरह मान ले, थीटा को ऐसे प्लॉट कर लिया कर। एक्चुअली क्यों कंफ्यूजन होता है बताता हूँ, क्योंकि जब आप इसको फेजर में बनाते हो एंगुलर एसएम को, तो आप लगता है तो 2 डिग्री 4 डिग्री चल रहा है, सारा पूरा 360 डिग्री कैसे घुमाओ? वो बेसिकली शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ, कहां से? ऐसे समझ लो इसको, टेंशन मत लो, एकदम लीनियर एसएम की तरह, परेशान नहीं होना एकदम। अरे हो तो वो ही रहा है सब, हाँ कि ना यार? यहां से चालू है, खत्म कहां हुआ? यहां। अबे तुम फेजर भूल गए क्या? ये 2 डिग्री का मतलब ये एंगल 60। अरे यार ये 60 का मतलब ये 30, ये 30 और ये मतलब यहां से आने में क्या आपने 120 चला? कितना चला? तो बचा क्या फिर? 2π/3 इक्वल्स टू 2π/t इंटू t। खत्म। वही पुराना ही सवाल है, डर क्यों रहा है? ये सवाल आता था कि नहीं आता था? अबे तो वही तो है। अब तूने भी करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पूरा हो गया, डाइपोल हो गया पूरा, टॉर्क पढ़ा दिया, पी क्रॉस ई पढ़ाएंगे अभी। अब याद करो तो बताया था तुम्हें, वहां से फिर सवाल नहीं लो। इसमें क्या है? सर को बोलना मत, सर एंगुलर एसएम में सवाल मत कराओ, सर ने करा दी। ये देख, आपको पता है टॉर्क होता है पी क्रॉस ई। किसका पी क्रॉस? क्या कौन सा पी क्रॉस ई? डाइपोल में पी, अभी पढ़ रहे हो ना पैरेलल में, पी क्रॉस ई पढ़ रहे हो ना? ले सवाल वहां से, पी क्रॉस ई टॉर्क लगता है। मैं क्या हूं, किसी डाइपोल को साले को मैं जो है, ध्यान सुनना, पी बताओ ई बताओ, ऐसे होता डाइपोल। याद है डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से पी क्रॉस ई। मैं बोलूं यहां से 4 डिग्री से छोड़ दिया, पहली बात क्या टाइम पीरियड भी पूछ सकता हूं? टाइम पीरियड निकालने का तरीका वही याद कर, देख बता दो सिंपल। इसमें टाइम पीरियड कैसे निकाले एंगुलर एसएम का? अगर आप डाइपोल की बात करें तो देख, आप जब भी ऐसे इसको थोड़ा सा घुमाओगे तो टॉर्क आएगा -p sin थीटा। अरे पी क्रॉस ई, पी अगर थीटा छोटा होगा तो पी थीटा, तो पी के बन जाएगा ना भाई, तो टाइम पीरियड 2.2 आ जाएगा ना भाई? अरे आएगा कि नहीं आएगा? लो खत्म हो गया सवाल भाई। और देख, अब मैं बोलूं 4 डिग्री से यहां से डाइपोल को छोड़ा, बताओ क्या टाइम होगा जब ये 2 डिग्री पे आ जाएगा? ध्यान से देख, वही सवाल है। अरे यार मैं बोलूं ये एंगुलर एसएम में डाइपोल ले, उसमें क्या है? अगर मैं डाइपोल को ऐसे छोड़ू 4 डिग्री से और पूछूं बताओ क्या डाइपोल को 4 डिग्री छोड़ दो ऐसे करेगा? ऐसे करेगा? बताओ 4 डिग्री छोड़ो 2 डिग्री पे क्या टाइम होगा? अभी तो वही तो सवाल है यार ये। अरे यार तुम्हें नहीं आया? अभी टफ सवाल कहलाते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डाइपोल के एंगुलर एसएम में। उसमें क्या है
अगर आपको ढंग से एंगुलर सिस्टम समझ में आता है और ढंग से आपको डाइपोल समझ में आया है तो उसमें कोई रॉकेट साइंस क्या, नॉर्मल प्रोसीजर। हमें अगर 12वीं होती तो हम करीबन 2-3 सवाल ऐसे कराते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर इसमें और भी प्रकार के सवाल आते हैं कि आपने 60 डिग्री से छोड़ा तो बताओ ओमेगा क्या होगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन से होगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है -P.E। कुछ नहीं पता, अभी पढ़ाया जाएगा, वैसे टेंशन लो, बट पढ़ा होगा तुमने। -P.E सुना है क्या? -P.E बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पूरा प्रूफ करके सब पढ़ाया जाएगा तुम्हें, डोंट वरी अबाउट इट। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, हाँ ना बोलो, कोई बुराई। किसी भी चैप्टर से जोड़ सकते हैं। एसएचएम में आपको फिर बता दूं, खत्म नहीं हुआ, ये हर चैप्टर में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, इलेक्ट्रिक 2 में आएगा, मैग्नेटिज्म में आएगा, ILB के साथ, फ्लूइड में आएगा, याद है बायंसी, सब जगह आएगा वो। अभी तो आपने उसको बस ज्ञान कर लिया ताकि आप कभी भी किसी भी चैप्टर पे आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम 100%। पहले था जो बोला चमका, गुड, उतार लो जो उतारना, और ऐसी बातें भी उतारनी तो उतार लो, जो तुम्हें उतारना उतार लो, पर बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं यहां से। ओके सो एक मिनट, क्या ऐसे सवाल आप कर सकते हो? डल रेस्पॉन्स मत दो। तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा सर ऐसे कैसे ये 4 डिग्री से जा रहा है सर, 4 डिग्री से 2 डिग्री, सर आपने तो 120 डिग्री एंगल घुमा दिया सर, ये कौन सा 120 डिग्री एंगल है? अबे ये शॉर्ट ट्रिक का एंगल है। किसका है? कंफ्यूज होने की कोई जरूरत कहीं भी मिला उसमें क्या है। अबे टाइम पीरियड, अब मैं आपको ना थोड़ी सी चर्चा पेंडुलम पे कर देता हूं। किस पे कर देता हूं? पेंडुलम पे। फिर मैं अगले सेशन में थोड़े और बातें कर लूंगा। एक्चुअली पेंडुलम की चर्चा कई जगह आती है, एनएलएम ले लो, थर्मल एक्सपेंशन ले लो, हीट ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे ग्रेविटेशन ले लो। क्यों, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैन बी चेंज बाय वेरिंग एल एंड जी। सो इसकी चर्चा कई चैप्टरों में होती है, इसकी चर्चा कई चैप्टरों में होती है, कई। T बराबर 2π√L/G। L कैन बी वेरिड, L कैन बी वेरिड। एक्चुअली जैसे मैं आपको बताऊं तो हम जो हमारी जो टाइम पीरियड की अगर हम चर्चा करें तो हमारी क्लॉक होती है पेंडुलम क्लॉक। कौन सी होती है वो? उसका टाइम पीरियड कितना होता है? थोड़ी सी बातें कर लें पेंडुलम पे, कॉमन बातें करते हैं ना थोड़ी देर एसएचएम से हटके। जो हमारी सेकंड्स पेंडुलम होती है, क्या होती है? सेकंड्स पेंडुलम। उसका टाइम पीरियड कितना होता है? सब लोग बोलो 2 सेकंड। अच्छा, उसकी लंबाई कितनी होती है? हमारे सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है पहले बताओ? 2 सेकंड। उसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 1 मीटर। तो हमारे घरों में तो इतनी सी पेंडुलम क्लॉक आती है। अपने घरों में पेंडुलम क्लॉक 1 मीटर लंबी, इतनी लंबी पेंडुलम था क्या? था क्या? था क्या? तुम्हारे घर में तो इतना सही होता है, देखी कभी पेंडुलम क्लॉक? इतनी सी तो होती है, उसमें छोटे से पेंडुलम लटका था। हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई वाली बात? सही बोल रहा हूं ना? फिर जो तुम्हारे घरों पे लगा हो सब गलत है, वो पेंडुलम क्लॉक नहीं है। उनके पीछे मशीन लगी हुई है पेंडुलम क्लॉक तो दिखाने के लिए, बाबा जी का टुल्लू। पेंडुलम पे थोड़ी काम कर रही हो भाई, इट इज नॉट वर्किंग ऑन पेंडुलम। वो सब ऐसे ही दिखावा है, छलावा है वो, छलावा। कोई लोग अरे वो उसमें मशीन अलग लगी थी, वो स्टाइल है वो बेसिकली। बाकी रियलिटी में आप पेंडुलम क्लॉक लंबी होती है उतनी। अगर आपने कहीं देखी हो तो बड़ी बड़ी पुरानी कई जगह लंबी सी क्लॉक होती है, लंबा पेंडुलम होता है। मतलब कौन सी पिक्चर थी उसकी, उसमें दिखाई थी वो घड़ी, वो लेके जाता है, उसकी थी अपने फरहान अख्तर की, जिसमें वो हीरो बन जाता है। तो वो हीरो बनने के लिए डायरेक्टर को यही गिफ्ट करता है, अपनी मौसी की घड़ी ले जाता है, बड़ी सी पेंडुलम क्लॉक है। लक बाय चांस, हाँ 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 याद आ गई मुझे, लक बाय चांस वो पेंडुलम क्लॉक थी रियलिटी में। ओके ठीक है, ड्रॉप इट। तुम लोग हिंदी मूवीज नहीं देखते हो ना? यू ओनली वॉच बॉलीवुड मूवीज, यू नो। अबे भोजपुरी हो तुम, साले रजनीकांत के फैन हो तुम लोग, बातें कर रहा है। ये देख, तो 2 सेकंड। एक्चुअली अगर अपन बात करें 2 सेकंड पेंडुलम का क्या मतलब है, पहले 2 सेकंड का मतलब तो निकाल लें। 2π का मतलब पाई, पाई की अपन ध्यान से कर लें, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो 4 × 4π स्क्वायर, बोल हाँ ना बोल, इंटू L/G। जी के लिए लगभग 10 ले लें क्या? जी के लिए लगभग 4 ने 4 को मार लिया, पाई स्क्वायर ने 10 को मार लिया, L इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। इतना लंबा अपना रियलिटी में सेकंड पेंडुलम होता है, जो आप देखते हो रियलिटी में मशीन में चलता है, और दैट इज द स्टाइल, है ना, नॉर्मल। T बराबर 2 सेकंड की अपन बात करें, रियलिटी में होता क्या है मैं आपको बताऊं। ऐसे समझो कि उसमें सेकंड की सुई होती है, आप ऐसे समझे कि जैसे ऐसे समझो, जब जब आप मीन पोजिशन पे से गुजरते हो तो जो आपकी सेकंड की सुई है वो एक बार ऐसे करती है टक, फिर मीन पोजिशन गुजरोगे फिर टक। आप एक चक्कर में मीन पोजिशन से कितनी बार गुजर रहे हो?
तो हर बार वो 1-1 सेकेंड, तो वो 2 सेकेंड दिखती है। पहले था जो बोला चमका, दैट इज व्हाट हैपेंस इनटू पेंडुलम क्लॉक, दैट इज व्हाट हैपेंस इनटू, इट्स अ सिंपल प्रोसेस। क्या ठीक, वो बात हमें समझ में आ गई। दिक्कत यहां पे कि इस पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड बहुत तरीके से चेंज हो सकता है। सोच, अगर मैं ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करूं, क्या मैं जी वेरी कर सकता हूं? हाइट के साथ, डेप्थ के साथ कर सकता हूं क्या? आप थर्मल एक्सपेंशन में चले जाओ, थर्मल एक्सपेंशन में अगर आप चले जाओ तो आपको दिखाई देगा कि एल चेंज हो सकता है। याद है L1 + अल्फा डेल्टा टी, याद है कि भूल गया? तो अपन इस तरीके से वेरी कर सकते हैं। हीट में अपन वेरी कर सकते हैं, टेम्परेचर के साथ अपन वेरी कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात। टेम्परेचर वेरी करेगा तो एल वेरी कर जाएगा। मान लो अपन इसको लिफ्ट में रख ले, क्या जी वही रहेगा, चेंज हो जाएगा? मान लो कोई एक्सटर्नल फील्ड लग गई, उस पर चार्ज आ गया तो भी ये चेंज हो सकता है, कोई शक वाली बात। इसलिए दिस टाइम पीरियड कैन बी वेरीड बाय सो मेनी थिंग्स। तो मैं ये नहीं बता जैसे टाइम पीरियड कितना वेरी करा, ये उस पर्टिकुलर चैप्टर का सवाल है। जैसे मान लो मैं एनलेम में सवाल बनाना चाहता हूं, मैं क्या बोलूंगा? पेंडुलम क्लॉक रख दी, पेंडुलम क्लॉक, कौन सी क्लॉक? पेंडुलम क्लॉक। एक लिफ्ट में रख दी, उसको a0 एक्सेलरेशन से ऊपर ले जा रहे हैं। बताओ पेंडुलम क्लॉक धीरे हुई तेज? मुंडी सवाल मन में, पेंडुलम क्लॉक धीरे, मन में तेज, मन में नो चेंज, मन में, अरे बोलो बात, अरे क्या बात है भाई, क्यों बात कर रहे हो? सिंपल सवाल, इसमें क्या है? सर गलत कर दो घर जाए कांच के सामने रोना। हमें मास्टर ऐसा क्यों मिला? मन में खुद सोच लो, तेरा मन वो है क्या? सोच लिया सबने? कड़ी धीरे हो जाएगी, तेज हो जाएगी, क्या हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है बेसिकली, है? नीचे करो मुंडी, नीचे करो मुंडी। हाँ अनीता, हाँ बसंती, हाँ चंपा, बहुत बढ़िया। अनीता बसंती बराबर बराबर। चंपा था कोई? घड़ी धीरे हो गई, इसका क्या मतलब? चल रही थी वो जो रुक जाएगी। ऐसा नहीं, तेरे घर से निकल के मेरे घर आ रही थी वो। फिर कहते हैं सर आपको गुस्सा आता है तो कैसा आरती उतारू साले तुम्हारी? यार एक टाइम पीरियड का क्या हुआ? जी इफेक्टिव बढ़ा घटा, जी इफेक्टिव बढ़ा घटा, बढ़ गया ना भाई? T बराबर 2.2 डेल बाई जी इफेक्टिव आएगा ना? T बराबर 2.2 डेल बाई आएगा कि नहीं आएगा? अरे T बराबर 2.2 डेल बाई जी इफेक्टिव आएगा भाई। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव बढ़ा घटा, तो टाइम पीरियड घटा, तो घड़ी तेज की धीरे, तेज की धीरे, तेज। मान लो पहले टाइम पीरियड 2 सेकंड था, कितना था? अब 1.5 हो गया। तो जब घड़ी ने ऐसे करा टक टक, घड़ी ने दिखाया 2, जबकि हुआ तो 1.5 ही था। अरे भाई यहाँ ना बोल यार, घड़ी ने टक टक, घड़ी ने कितना दिखाया जबकि हुआ कितना था? तो घड़ी तेज हुई धीरे, तेज हुई धीरे। क्या धीरे हुआ? टाइम पीरियड। पर घड़ी क्या हुई? कंफ्यूज मत हो, इसलिए तेज धीरे में कंफ्यूजन हो जाता है। घड़ी तेज हुई कि धीरे? लिख लो तेज, और जो अपने मन में विचार हो लिख लो, जो लॉजिक लिखना हो लिख लो भाई। और छोटी छोटी बातें करते बहुत सारी। आइए आज मैं नई पैंट पहनी। जैसे मान लो आपसे पूछूं मैं, ये अभी आपको शायद कराया भी होगा, मैं पूछ लेता हूं, अगर कराया हो तो बोल देना। एक पेंडुलम है, चार्ज Q, मास M, इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर है और G तो नीचे है ही। कराया है? बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ओरली बोले अगर कराया है तो टाइम पीरियड बोलो, टाइम पीरियड बोलो। अब आप सर ने बताया T बराबर 2.2 डेल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना है इसका?
जी प्लस क्यूई, जी स्क्वायर प्लस क्यूई बाई एम का होल स्क्वायर। क्या इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पे आएगी? ये क्यूई एम जी कोई बुराई। क्या इसका टाइम पीरियड आएगा? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव दैट इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यूई बाई एम का होल स्क्वायर। लो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिल गई। इसमें क्या है? कोई रॉकेट साइंस? ये वाला पेंडुलम कैसे करेगा? ध्यान देखो तो ये वाला पेंडुलम ये यहां पे, इसकी मीन पोजीशन यहां नहीं है, इसकी मीन पोजीशन नॉर्मल पेंडुलम होता तो ऐसे ऐसे करता, इसकी मीन पोजीशन यहां पे, तो ये ऐसे ऐसे करेगा। अरे हाँ ना बोले यार, ये ऐसे ऐसे रोटेट करे यार। तुम्हें नहीं आया? फिर याद कर, इसमें सर ने एक सर्कल का सवाल भी कराया होगा, याद कर, जिसमें पूछा होगा बताओ टेंशन मिनिमम का होगी वर्टिकल सर्कल, कराया था ना? वो सब लिंक्ड होते हैं आपस में। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, याद है? भूल गया? इसका टेंशन मिनिमम कहां होगा? टॉप मोस्ट पोजीशन पे या इसके अपोजिट? याद है? भूल गया? पक्की बात? शाबाश, गुड, पढ़ा है मतलब। आ जाओ अब, अगर अपन बहुत ध्यान देंगे उधर सुन। अब अपन, खैर मैं टाइम पीरियड में वापस आता हूं। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, टाइम पीरियड की चर्चा करते हैं। मैं आपको फिर बोलता हूं कि मैं टाइम पीरियड की चर्चा खाली एग्जाम के लिए जनरल कर रहा हूं, क्योंकि अपन बात नहीं, टाइम पीरियड की चर्चा, कंट्रोल बेटा कंट्रोल, दो लड़कों में प्यार हो सकता है। एक्चुअली मैं थोड़ा पुराने जमाना का ना, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूं अभी। तुम लोग बिल्कुल नए विचारधारा के हो, क्यों? प्लीज गिव मी सम टाइम टू एक्सेप्ट द रियलिटी, यू नो। टाइम पीरियड किसी भी तरीके से चेंज होता है, चाहे वो एल हो चाहे वो जी हो। मान लो मैं आपसे बोलूं कि टी न्यू, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। उस चैप्टर की बात, मान लो टाइम न्यू हो गया 2.5 सेकेंड, सेकेंड पेंडुलम का, किसका? जबकि नॉर्मल स्टेट में कितना होना चाहिए? 2 सेकेंड। बोलो क्लियर? मान लो टाइम पीरियड हो गया 2.5 सेकेंड, कितना? सपोज इट इज 2.5 सेकेंड, सपोज इट इज 2.5 सेकेंड। ओके ठीक, तो टी न्यू आया 2.5 सेकेंड, बहुत बढ़िया, फाइन। तो बताओ घड़ी आगे होगी पीछे? आगे पीछे? तो बताओ 10 घंटे में कितना पीछे हो जाएगी? क्या क्या? कितना में? अरे ठीक है यार, बाड़ू स्पेलिंग देख रहे। अब बहुत टाइम बाद हिंदी लिखते हैं, हिंदी कहाँ, पहले पता नहीं कब लिखते थे। ये पूरा याद है तुम्हें? ऑप्शन बना दूं? मुझे आंसर नहीं याद है, इसे नन ऑफ दीज लिख दिया है। तुम लोग यही ऑप्शन बोले ना अभी तक? चलो बोलो। अनीता, अनीता, बसंती, बसंती, चंपा, डाली, अखाई। ध्यान सुने, एक चक्कर में कितना दिखाती है घड़ी ने? कितना दिखाया? 2 सेकेंड। कितना दिखाया? कितना पीछे हो गई? 0.5। कितनी देर में? 2.5 सेकेंड। कितने सेकंड में? 2.5 सेकंड में पीछे हुई 0.5। 2 सेकंड में पीछे नहीं हुई। 2 सेकंड तो घड़ी ने दिखाया भाई। ये ध्यान सुन ले जो कह रहा हूं। 99% जगह गलत पढ़ाया जाता है और 99% किताबों में गलत ही मिलेगा। अब ऐसे मत देखो कि तू गलत बता रहा है सारे, मैं सही बता रहा हूं, इसे ध्यान सुन लो। गलत मिलेगा ही आपको कई जगह, और क्यों गलत थी वो पकड़ में नहीं आती वो भी मैं आपको लॉजिक दे दूंगा, बट असलियत समझें आप।
मैंने आपसे बोला कि घड़ी का टाइम हो गया 2.5 सेकंड। कितना हो गया? घड़ी ने कितना दिखाया? तो पीछे कितना हुआ? कितनी देर में? 2.5 सेकंड में भाई, 2 सेकंड में थोड़ी। अरे 2.5 सेकंड में कि 2 सेकंड में? 2.5 सेकंड में पीछे हुआ है भाई। नहीं आया। रियलिटी में जब मैंने ऐसे करा कितना टाइम हो रहा है? जब पेंडुलम में ऐसे करा टाइम कितना हो रहा है? घड़ी ने कितना दिखाया? तो पीछे कितना हुआ? कितनी देर में? 2 में तो घड़ी दिखा रही है भाई। अरे 2 तो नहीं आया। तो ध्यान से सुने, 2.5 सेकंड में पीछे हुए 0.5 सेकंड। मैक्सिमम बच्चा यहां 2 लिखता है, ये 2 नहीं है। कितना है? 2.5। नॉट टू स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि तुम स्ट्रेस ले लो, यहां पे ध्यान दो। 2 सेकंड की 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड में 0.5 सेकंड पीछे हुआ तो 1 सेकंड में 0.5/2.5 पीछे हुआ तो 10 घंटे में 0.5/2.5 10 आवर्स का मतलब 60 × 60 × 10 × 60 × 60। क्या ये भी सेकंड में आएगा? उसका आर में कन्वर्ट करना हो तो क्या 60 × 60 से डिवाइड कर दो, ये तो मर गया। अब जो भी आया कितना है इससे? 2 घंटे। ये 2 और 2.5 घंटे का अंतर है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अरे भाई हाँ ध्यान सुनिदार, अभी भी कई लोग सोच रहे हैं साला ये गलत पढ़ा रहा है। अब ध्यान सुनना, मैक्सिमम जगह गलत ही पढ़ाते हैं और उसका पता क्यों नहीं पड़ता वो भी मैं आपको समझाता हूं। प्रैक्टिकली ध्यान सुने, 1 मिनट पहले तो क्या सब मेरे पॉइंट से कन्विंस्ड हो? एकदम पक्का? अब मैं बताता हूं आपको, किताब में गलत मिलेगा और आंसर लगभग सही आता हुआ नजर आएगा। वो कारण बताता हूं आप। इन रियलिटी इतना टाइम, जो नॉर्मल प्रैक्टिकल सवाल होता है उनमें इतना टाइम पीरियड में वेरिएशन, नया टाइम। जैसे आपको अगर हीट वेरिएशन करेंगे, मान लो 10 डिग्री बढ़ा दिया तो 10 डिग्री में लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। इतना कम वेरिएशन आता है कि टाइम पीरियड 2 सेकंड से 2.01 सेकंड हो गया। तो पूछेंगे बताओ 2 दिन में घड़ी कितना पीछे हुई? तो रियलिटी में 2 सेकंड में 0.5 सेकंड बच्चा लिख देता है, जबकि होना था 2.01। कितना? पर कैलकुलेशन में वो कोई खास अंतर, इसलिए कोई फर्क, इसलिए आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाते हैं। बट सच्चाई ये है कि आप 2 सेकंड में 0.5 सेकंड 2 सेकंड में उतना पीछे हुए, या जो नया टाइम पीरियड आया उसमें उतना पीछे हुए। यार तुम्हें नहीं आया? नहीं आया? बोलो चमका। सिंपल सा लॉजिक। इसलिए अगर आपको कहीं गलत दिखा, मैक्सिमम जगह गलत मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं 110%। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसे ध्यान से सुने, ये गलती हो सकती है जो मैं आपको कह रहा हूं, और ये कई चैप्टरों के लिए। आई एम नॉट टीचिंग इट फॉर एसएचएम। गॉट माई पॉइंट? आवाज नहीं आई? गॉट माई पॉइंट? कोई बुराई? क्लैरिटी एकदम? क्या दिमाग में रख लोगे? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम पीरियड को लेके। किसको लेके? टाइम पीरियड। खैर हम थोड़ी और बात करते हैं। वैसे पेंडुलम पे और लंबे लंबे पेंडुलम के लिए भी बात हो सकती है। प्रूफ की वैसे कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूं। अगर मान लो थीटा नॉट ज्यादा हो तो टाइम पीरियड क्या होगा? t बराबर t नॉट 1 + 1/2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2 प्लस 1/2 स्क्वायर साइन 4 थीटा नॉट बाई 2 एंड सो ऑन। स्टाइल मारिए, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इसकी। इसे कैलकुलेट करोगे बहुत लंबा आएगा। ये कब आता है? जब थीटा नॉट बहुत ऐसी सीरीज बनती है, लंबी सी एक्सप्रेशन है ये। चाहो तो उतार लो, चाहो तो मत उतारो, लिख लो। इफ थीटा नॉट इज वेरी लार्ज, बहुत कम चांसेस है कि आएगा, बहुत रेयर। इफ थीटा नॉट इज लार्ज तो इस तरह का टाइम पीरियड आता है। उसकी कैलकुलेशन नॉट इन कोर्स, बल्कि ये भी कोर्स में नहीं है, ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं। मतलब थोड़ा सा ऐसे स्टाइल हो गई, तो दूसरे बच्चे ने बताया भी नहीं होगा शायद। मैंने
चाहो तो लिख लो ऐसे ही बस। लेंथ काफी बड़ी, मान लो ऐसा पेंडुलम जो 1000 किलोमीटर का है, ऐसी फालतू कैलकुलेशन कराई जा सकती है। बोलो तो होमवर्क के लिए दे दूंगा, ट्राई करना। ग्रेविटेशन में भी कराया जा सकता है वो है। अबे वो उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है, वो आंसर नहीं है तू जो बोल रहा है, उससे ज्यादा टाइम पीरियड हो नहीं सकता। वो है 84.6 जो अर्थ का रोटेशन है किसी भी सैटेलाइट का, उसके अबाउट। खैर चाहो तो कर लेना। अर्थ है, क्या है, मान लो आप काफी बड़ा पेंडुलम ले लो, अर्थ के कंपेरिजन सोचो ये कैसा है, फिर ऐसा है और मास m और L इज लार्ज, L इज लार्ज। ये अपनी अर्थ है, मास m जो भी अपने लेना है। अब आप इसको थोड़ा सा हिलाना, ज्यादा नहीं हिलाओगे, अभी भी स्मॉल ऑसिलेशन के लिए बात कर रहे हैं, बट L इज लार्ज, बट L इज, तो वो टाइम पीरियड L की टर्म्स में और 1+ टाइप्स आएगा। लिख लो होमवर्क, ट्राई करना देगा, लिखो। ये थोड़ा सा स्टाइल मार रहा हूं मैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती इनकी, चाहो तो दोनों पे लिख लेना स्टाइल। फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ L बट थीटा इज स्मॉल। जो एंगल घुमाएंगे ना वो स्मॉल ही रखेंगे, है ना। टॉर्क वॉर्क तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। हिंदू कैसे करा जाएगा, जब तुम इसको यहां लाओगे तो mg नीचे लग रहा होगा या टुवर्ड्स द सेंटर, ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, कहां लगेगा। तो टॉर्क समझदारी से लिखना, करना वैसे ही है जैसे मैंने बताया था। अरे भैया हाँ ना तो बोलो यार, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, पक्की बात है ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना अच्छे से, जो मैं आपसे कह रहा हूं उसको अच्छे से लिखना एकदम बिल्कुल ढंग से। जी उतना ही रहेगा क्योंकि थीटा बहुत छोटा ले रहे हैं। कहां गया, क्योंकि थीटा बहुत छोटा ले रहे हैं, है ना। बट वो mg की डायरेक्शन फिर वर्टिकली रहेगी, इट विल बी टुवर्ड्स सेंटर। बोलो क्लियर, बस ट्राई करना एक बार, नहीं तो मैं अगले टर्न आते ही बता दूंगा। इसे होमवर्क लिख लो, स्टाइल है वैसे लिखो। खैर थोड़े और रेगुलर सिस्टम के सवाल करते हैं, आइए। स्प्रिंग से मिला के देखिए, सब लोग करेंगे। रेगुलर सिस्टम का एक बहुत बढ़िया सवाल है HC और मैं बोलो तो करा दूं, या ट्राई करोगे, ट्राई करना है, मजा खराब हो जाएगा। मान लो एक रॉड है, ऐसे हिंज है, मास m लेंथ L, मास m लेंथ L, यहां पे स्प्रिंग अटैच कर दी गई, नेचुरल लेंथ में है ये K। बोलो क्लियर, इसका मास m लेंथ L है, ग्रेविटी में से रखी हुई है, लटकी हुई है, स्प्रिंग ऐसे अटैच है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अगर मैं इसको स्लाइटली रोटेट करूं सिस्टम को, मतलब ऐसे पकड़ूं और इसे थोड़ा सा हिलाऊं थीटा, क्या ये सिस्टम ऐसे ऐसे करे, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। If you slightly rotate the rod, if the rod is slightly rotated and released, find out the time period of oscillation. If the rod is slightly rotated and released, then find out the time period of oscillation. चलो बोलो क्या करा तुम लोगों ने, क्या टॉर्क लिखा। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे हिला लूं तो ध्यान से देखो तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना आएगा, L थीटा। क्या बन लगभग उसे स्ट्रेट मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं आया। तो अगर बहुत ध्यान दें तो ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली L थीटा है, ये लेंथ अगर अप्रोक्सीमेटली L थीटा है तो ये जो फोर्स लगा ये लगा KL थीटा। कितना लगा, K इंटू एक्स, एक्स इज L थीटा। एक सेंटर पे लग रहा है mg, ये आपका एंगल है थीटा। क्या दोनों में टॉर्क लिख रहे हैं, चलो बोलो mg का टॉर्क बोलो सब लोग, mg का टॉर्क बोलो सब लोग, mg साइन थीटा इंटू L/2। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, सोच लो, अंदर बाहर,
सोच लो एकदम पक्का। तो भाई साहब देखो ध्यान से, तो बाहर लिखा गया mg का टॉर्क। अगर अपन ने ऐसे घुमाया थीटा, ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे ले गए तो थीटा अंदर है, थीटा अंदर है तो टॉर्क तो माइनस आ जाएगा, कोई बुराई। तो माइनस mg साइन थीटा इंटू एल। ऑब्वियस सी बात है, थीटा छोटा है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पर सिर्फ इसमें इसी का टॉर्क है कि केएल थीटा का भी टॉर्क। अगर आप बहुत ध्यान दो तो केएल थीटा का टॉर्क L/2, हाँ, माइनस mg साइन थीटा L/2, करेक्ट। हाँ बोलो, केएल थीटा का टॉर्क बाहर अंदर कितना, केएल थीटा इंटू एल डायरेक्ट। क्या ये केएल कॉस थीटा है, बट थीटा बहुत छोटा है तो कॉस थीटा 1, इसलिए। अच्छा बाहर के अंदर डल रेस्पॉन्स, बाहर अंदर मतलब दोनों बाहर आए, कोई बुराई। तो लिखा गया माइनस केएल थीटा इंटू एल इंटू कॉस थीटा। पहला था ये सबको चमका कि नहीं चमका। अब ध्यान से देखो तो क्या साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा एंड कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1। ऐसा तब होता है जब थीटा क्या होता है, छोटा। थीटा क्या होता है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो गड़बड़ नहीं कर रहा हूं मास्टर, तो देख माइनस mg/L/2 प्लस KL स्क्वायर इंटू थीटा। क्या दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ओहो। तो ये पूरी पूरी चीज क्या बन गई भाई, क्या ये एंगुलर एचएम का के बन गई, एंगुलर एचएम का क्या बन गई। हेलो टफ सवाल हो गया, इसमें क्या टर्म है। तो टाइम पीरियड क्या आया, 2 पाई अंडर रूट आई। आई कितना, डल रेस्पॉन्स। टाइम पीरियड मतलब आई कितना, ml स्क्वायर बाई 3 बाई mgl/2 प्लस केएल स्क्वायर। देखना तो कैलकुलेशन गलती नहीं करो, बाकी कंसेप्चुअली सब सही खत्म हो गया। लो ये टफ सवाल है। एंगुलर एचएम में भी खूब सवाल बन सकते, कोई कमी नहीं है, मैं कोई बहुत सारे नहीं कराने वाला आपको, पता नहीं क्या क्या कर सकते हो उसमें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब टाइम पास करना हो तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। ये देख इसको और थोड़ा टफ अप करना हो तो ऐसे कर लेता, कराऊंगा नहीं तुम्हारे बैच में। एक स्प्रिंग मिडिल में लगाते, एक नीचे लगाते, चलो क्या तू सवाल कर सकता था, क्या वेरिएशन हो रहा था बता। क्या ये KL/2 थीटा और लग जाता, और कोई खास अंतर। अब इसमें फिर कह रहा हूं मैं, आपको बहुत सवाल कराए जा सकते हैं, मतलब और अपर लेवल पे ले जाया जा सकता है। पागलो टाइप कुछ भी कर लो, एक ब्लॉक रख लो, गोले रख लो, उस पर ये बांध लो, फिर इधर भी स्प्रिंग लगा लो, फिर इधर भी स्प्रिंग लगा लो, फिर इसमें प्योर रोलिंग भी करा लो, फिर इधर से करके छोड़ दो। यहाँ पे भी नाचेगा ये सिस्टम, देख समझ में आया क्या बनाया मैंने। अब 15 मिनट क्लास निकाल सकता हूँ, देख यहाँ प्योर रोलिंग कराओ, यहाँ पे भी कराओ। अरे यार समझ लीजिए, छोड़ दो, इधर से KX लगेगा, उधर से भी। अरे भैया हाँ ना बोल, बट अगर ये x दबेगा तो x/2 ही चलेगा और ये 0 चलेगा। ऊपर वाले पॉइंट की रफ्तार 2v होती है भाई, कितनी होती है, इसे x दबाऊंगा तो कितना चलेगा, x/2 कितना चलेगा। मतलब इसका एक्सेलेरेशन अगर ये होगा तो इसका एक्सेलेरेशन, तो फिर वो फ्रिक्शन आ जाएगा, फिर टाइम पीरियड। अरे यार मतलब देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो कि बनाई जा सकती है, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत। मतलब अपन चाहे तो इतने इस तरह की वैरायटी के सवाल होते हैं एसएचएम में और रेगुलर एचएम के टाइम पीरियड में कि आप 2-4 लेक्चर और पढ़ सकते हो बहुत आसानी से, मतलब उसमें कोई खास बात और आएंगे नहीं, ऐसे कोई बहुत ज्यादा उल जुलूल आता नहीं है आपके लिए। बट यू हैव टू इंश्योर कि हाँ भाई मुझे अगर बहुत टफ आ जाए तो भी मुझे कंसेप्ट तो सब पता है, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको और कोई ज्यादा खास बात नहीं होगी। खैर ठीक है, तो लेट्स स्टॉप रेगुलर एचएम ओवर हियर। सवालों के साथ आपको और बताऊंगी, एक अच्छा सवाल है एचसीएफमा में जो मैं आपको एचसीएफमा के थ्रू ही बताऊंगा, बढ़िया है एकदम, प्योर रोलिंग और उसका है अच्छा सवाल, शायद कई लोगों को याद भी होगा। एक गोला है, उसमें एक रोल कर रहा है, कौन, छोटा गोला, एक स्फीयर है उसमें एक हेमिस्फीयर है, उसमें एक गोला रोल कर रहा है, तो उसे ढंग से करना उस सवाल को। खैर नेक्स्ट लिखो फिजिकल पेंडुलम, नेक्स्ट लिखो फिजिकल पेंडुलम, नेक्स्ट लिखो फिजिकल पेंडुलम। छोटी छोटी 2-3 बातें कर लेते हैं, अच्छे सुन। फिजिकल पेंडुलम का मतलब है, फिजिकल पेंडुलम मतलब कोई भी चीज, जैसे पेंडुलम, रजिस्टर,
मान लो कोई भी चीज ले लो, रजिस्टर ले लो, पेन ले लो, बॉटल ले लो, गेंडे को ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी नॉर्मल चीज जो सिंपल पेंडुलम नहीं है उसे फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब सोच, जैसे मान लो मैं इसको यहां से हिंज कर दूं, अब ऐसे छोड़ू तो ऑसिलेट करेगा? करेगा नहीं करेगा? कोई भी चीज वैसे करोगे तो ऑसिलेट करेगा? अरे करेगा नहीं करेगा? तो उसका टाइम पीरियड सिंपल, उसे अपन क्या कहते हैं? फिजिकल पेंडुलम। क्या कहते हैं? अब देख लो उसमें क्या है, नॉर्मल देख, प्रूफ समझ ले, सब अच्छे समझ, जो भी पढ़ा है वही समझ। मान लो कोई भी बॉडी है, वो यहां से हिंज कर दी गई, और ऐसे पहले तो बॉडी अगर हिंज कर दी गई तो इक्विलिब्रियम में कब रहेगी? जबकि सेंटर ऑफ मास वर्टिकल लाइन पे ही है। कोई भी चीज को आप छोड़ दो, हिंज कर दो, तो ऐसे रहेगी कि ऐसे रहेगी? ऐसा क्यों हुआ? क्या जहां एमडी वर्टिकल लाइन पे होगा वही होगा? मतलब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो सोच के देखो, डिचिक 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 डिचिक, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं होगा, वरना एमजी का टॉर्क आ जाएगा और ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। बोलो सही है क्या? तो इसी पे अपना भैया सेंटर ऑफ मास, क्या चीज? सेंटर ऑफ मास। कोई बुराई वाली बात? भाई साहब ये हिंज हो रही है सेंटर ऑफ मास। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? ओके। नाउ अगर मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा हिलाऊं, ऐसे छीटा घुमाऊं, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास यहां आ जाए। मान लो सेंटर मास यहां गया, वो थीटा, यहां क्या लगा? mg। अरे भैया हाँ ना बोल। मान लो सेंटर और हिंज के बीच की दूरी d है, कितनी है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर। किसके बीच की दूरी है? सेंटर ऑफ मास और हिंज। बोलो क्लियर? चलो बोलो mg का टॉर्क बोलो सब लोग। थीटा क्या अपना बाहर है? mg का टॉर्क क्या माइनस आना चाहिए? क्या mg का टॉर्क mgd साइन थीटा? थीटा छोटा की बड़ा? छोटा तो क्या माइनस mgd थीटा? क्या टॉर्क बराबर माइनस के थीटा टाइप्स है? तो क्या टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई बाई के है? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई किसके अबाउट? सेंटर मास हिंज। सेंटर मास हिंज, हिंज। कंफ्यूज मत हो ना, हाँ ना बोल यार। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई के की वैल्यू कितनी? mgd। फॉर एनी फिजिकल पेंडुलम दिस इज थिंग। बेसिकली ये सवाल एंगुलर सिस्टम के नहीं है, ये सवाल आपको ढंग से आई आना, ये सवाल वो कर पाए, कुछ भी नहीं है इनमें जिनको आई निकालना आता हो। क्या निकालना आता हो? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है? क्या सेंटर ऑफ मास का ज्ञान है? दोनों ज्ञान होगा तो फॉर्मूला, जब फॉर्मूला तो इतना ही है बस, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई mgd। आई अबाउट व्हाट? अब कई किताबों में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, टी बराबर 2 बाई ICOM प्लस md स्क्वायर बाई mgd। अब ICOM प्लस md स्क्वायर वही तो है भाई। अरे हाँ ना बोलिए यार। आपको पता होना चाहिए सेंटर मास कहाँ होता है। आपको पता ही नहीं हो साला डिस्क का सेंटर मास कहाँ होता है, तो आप सवाल कैसे कर पाओगे? या सेमी सर्कुलर डिस्क का कहाँ होता है आपको पता ही नहीं पड़ेगा तब तो। इसलिए आपको बेसिकली सेंटर मास का ज्ञान होना चाहिए, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस क्या पूछ लेगा आपसे? अभी 2-3 साल पूछे तो बोला हाँ नॉन सेंस है साला सब, कहता जो बोला चमका। ये टाइम पीरियड आता है फिजिकल पेंडुलम का, बस खत्म, कुछ नहीं अटकेगा इसमें। बहुत बढ़िया उतारो, एक आध सवाल करते हैं, अभी पता पड़ेगा क्या अटकेगा। एक सिंपल सवाल आप लोग बता दें, शर्मा गई मास्टर को। मान लो डिस्क है, मास m, रेडियस r। r/2 पर हिंज कर दिया, बताओ इसका टाइम पीरियड क्या? टाइम पास है यार। लिख लो, इसके लिए आई और सेंटर मास का ज्ञान होना चाहिए बस। चलो आ जाओ, ये जल्दी बता दो यार, टाइम पास करो भाई। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई का मतलब mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr/2 का होल स्क्वायर, 2 पाई अंडर आई बाई mgd के लिए कितनी? r/2। बस सॉल्व कर लो, उसमें क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आता है ना? रॉड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा कर ली थी इस बार की, शायद 12th में सवाल था, 12th के तुम्हारे पेपर में सवाल था ना इस बार, हाफ डिस्क वाला। एक रिंग थी, हाफ डिस्क थी, रिंग थी, हाँ। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन जाती है उसमें, देख लो। जैसे मान लो हाफ रिंग ले लो, क्या ले लो? उसे यहां से हिंज कर लो। पहले तो ये ऐसे लटकी रहेगी कि थोड़ी टेढ़ी लटकेगी? कौन नीचे आएगा? सेंटर मास यहां की यहां, वो तो होता है 2r/5 पे। कुछ याद है आपको? मान लो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास, इस सिस्टम का टाइम पीरियड बता सकते हो? अब इसके लिए आपको ढंग से सेंटर मास पता होना चाहिए, ढंग से आई निकालना आना टफ हो गया। बेसिकली आप देखो तो ये सिस्टम का ज्ञान बटोर रहा है या आई और सेंटर ऑफ मास का? आई और सेंटर ऑफ मास।
तो वो आना चाहिए। बताओ टाइम गंदा सा आंसर आएगा, बहुत अच्छा है। हाँ तो 2r/π तो नीचे आ जाएगा, तो दूरी तो लिखनी पड़ेगी ना तेरे को। ये रिलेटिव में ऐसा हो जाएगा, देख बोलो क्लियर। इस तरह ये रिंग हो जाएगी जिसका ये r होगा, तो इससे ये 2r/π पे होगा। तो यहां आपका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये r होगा, ये 2r/π होगा। तो बेसिकली ये जो d होगा ना, मेरे हिसाब से d होगा √r² प्लस 2r/π का होल स्क्वायर। यार कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअली कोई बात नहीं होती। अरे भैया हाँ ना तो बोल, मुझे लगा ही तुम्हें आया नहीं आया। अब उसके बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट। अच्छा आपको इसके अबाउट पता है, याद करिए सवाल क्लास में कराया था मैंने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr² कितना है, तो सेंटर के अबाउट कितना होगा, mr² इक्वल्स टू ICUM प्लस m 2r/π का होल स्क्वायर। तुम्हें याद है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए क्या सेंटर ऑफ मास का पता होना, तुम लोग भूल गए, याद है भूल गया। तो mr² इक्वल्स टू ICUM प्लस m 2r/π का होल स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट। तो mr² इक्वल्स टू ICUM प्लस m इंटू, तो ICUM आ गया, क्या आ गया। अब देख ICUM आ गया, तो इसके अबाउट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, ICUM प्लस md²। ICUM प्लस ICUM के लिए आंसर रखें तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा 2π √ICUM जो आप वहां से लिखोगे प्लस md² बाई mgd बाई mg सॉल्व कर। अब वो गंदा सा आंसर आएगा जो भी करना है। ये टिपिकल कैलकुलेशन। इन सवालों में कंसेप्चुअली अब कुछ भी नहीं बढ़ेगा, सब कुछ कैलकुलेशन बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, कभी डिस्क लेते हैं, कभी सिलेंडर लेते हैं, स्क्वायर प्लेट ले लो। जैसे मान लो मैं आज सवाल बोलूं कि आप ऐसे स्क्वायर प्लेट ले लो, क्या आप इसका टाइम पीरियड बता सकते हो, पहले बताओ यस और नो। अरे बता सकते हो क्या, हाँ कि ना, बताओ उसमें क्या है। रॉड का सिस्टम ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ भी कर लो। बेसिकली फिजिकल पेंडुलम में आई आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, तो आपको लिखने में कोई कष्ट। अरे भैया हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई। एक और ऐसे एक छोटा सा पेंडुलम होता है जिसे अपन कहते हैं टॉर्सनल पेंडुलम। क्या कहते हैं, 5 मिनट का है, उसका यूज एक और आपको दिखेगा जब आप पढ़ोगे। पहले लिख लो उसे, टॉर्सनल पेंडुलम। टाइम पास नहीं करते, जल्दी से लिख लो टॉर्सनल पेंडुलम। एक मिनट पहले ऐसा फिजिकल पेंडुलम पे और चर्चा करूं या समझ आ गया ये। सवाल बहुत सारे कराए जा सकते हैं, बट बेसिकली आपको आई और सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, सिंपल है ना। और देखिए सन्नाटो, आई है जीवन में सन्नाटा पहनना बहुत जरूरी। देखो टॉर्सनल पेंडुलम, आई कार्ड है क्या किसी के पास, आई कार्ड की डोरी। कुछ वैसे ही दे दे, वैसे ही दे। जैसे मान लो चलो डोरी भी उल्टी मिली है इसे, तो ऐसी ही दी थी तो ऐसी ही मिलेगी यार। जैसे मान लो डोरी है, कोई भी वायर है, उसको ऐसे ट्विस्ट करो, ऐसे अगर घुमाओगे तो क्या वो वापस घूमता है। जब भी आप किसी वायर को ऐसे ट्विस्ट करते हो, जैसे स्प्रिंग को ऐसे खींचो, तो क्या वो वापस अपनी पोजीशन में आना चाहता है। अब ऐसे की बजाय आप ऐसे घुमाओ तो क्या अगेन इट ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। जब आप उसे ट्विस्ट करते हो, क्या करते हो, तो उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, ये वैसा ही रीस्टोरिंग फोर्स है जैसे कि स्प्रिंग में हुआ करता था। इसका सिंपल एग्जांपल, एक वायर लो, उसे एक डिस्क बांध लो, रेडियस r है, मान लो मैं इसे थीटा घुमाऊं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्या बोलते हैं, तो ये अपनी पोजीशन में वायर वापस आने की कोशिश करेगा। वायर वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है उसमें। क्या चीज,
ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे F बराबर माइनस के एक्स, F बराबर में एक्स चलाते हो, यहाँ पे थीटा घुमाते हो, तो वहां पे के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, यहाँ पे टॉर्क के साथ आता है माइनस सी थीटा, वेयर सी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वायर। किसी में ये ज्यादा होगी, किसी में ये माइनस सिग्निफाइज व्हाट, रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स बोलते थे? क्या बोलते थे? किसी भी वायर किसी भी स्प्रिंग में क्या रीस्टोरिंग फोर्स होता है? अरे भैया हाँ ना बोल। तो वायर में से रीस्टोरिंग टॉर्क भी होता है अगर आप उसे ट्विस्ट करोगे। यहाँ पे थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन, और रीस्टोरिंग टॉर्क है ये टी टाउ, रीस्टोरिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क? रीस्टोर, याद ही रखना है आपको, परेशान मत होना। रीस्टोरिंग टॉर्क है, और सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट, सी इज द टॉर्क। अगर सोचो इस तरीके का सिंपल सा लॉजिक कि अगर इस तरीके का कोई इक्वेशन अपना वायर बनाता है तो क्या इट्स इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, इट्स इक्वेशन ऑफ, अगर इससे डिस्क बंधी हुई है या कोई भी चीज बंधी हुई है तो अगर इसको इस तरीके का रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है तो क्या टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, 2 पाई अंडर रूट आई बाई, बट यहाँ पे के क्या बन गया है? सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द वायर, सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द वायर। इसका कोई बिल्कुल घबराए नहीं, एकदम ऐसे ही सवाल आता है, बस कुछ भी नहीं अगर आएगा तो। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जब आपने इसे टॉर्क घुमाया, ऐसे घुमाया, तो सोच के देखो तो क्या इसमें एनर्जी स्टोर हुई? कितनी एनर्जी स्टोर हुई? लॉजिकली बोल, बिना कुछ भी प्रूव करे। हाफ सी, लॉजिकली सोच, वैसा ही तो वर्णन होगा भाई। क्या छोटा सा वर्णन लिखा जाएगा डी डब्ल्यू बराबर टाउ डॉट डी थीटा? क्या टाउ डॉट डी थीटा इज सी थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा क्या हाफ सी थीटा स्क्वायर? अरे वैसा ही तो प्रूफ है, हाफ के स्क्वायर टाइप्स। हाँ ना बोलो यार। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो डेवलप होता है सी थीटा, वो कुछ नहीं डरना इसमें। इसका यूज मैं आपको बताता हूं, मैग्नेटिज्म में आप पढ़ोगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एम क्रॉस बी, याद है आपको आगे कोर्स में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसमें एक लूप होगा, क्या होगा? जिसमें करंट बहाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में क्या उस पर टॉर्क लगेगा? उस टॉर्क को बैलेंस ऊपर एक वायर बंधा होगा जो टॉर्सनल कांस्टेंट करेगा सी थीटा बराबर एम बी साइन थीटा। भूल गया भाई? याद है? भूल गया? तब फिर इस टॉर्सनल वायर की चर्चा होगी। बाकी टॉर्सनल वायर की सिंपल चर्चा यहां से हो सकती है, कोई परेशान होने की जरूरत आगे जा आएगा, मामा बताऊंगा। बाकी कभी आ जाए तो इतना सा याद रखना है, परेशान होने की कोई जरूरत होता है।